दोस्तों स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं और चित्रकारी, इनको शामिल किया हुआ है और इनसे रिलेटेड कई प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों, और इन्हीं में से प्रश्न आएंगे भी। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो प्लीज सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आश्रय की बात करते हैं दोस्तों। आश्रय जो है सीटेट का फेवरेट, इसमें से प्रश्न काफी सारे बनते हैं। तो देखिएगा आश्रय की चर्चा करते हैं दोस्तों। पहली बात करते हैं आश्रय होता क्या है। आश्रय का मतलब क्या होता है? आवास। जिस स्थान पर जीव अपना जीवन का यापन करते हैं या रहते हैं वह क्या कहलाता है? आपका आवास कहलाता है। सभी जीव जंतुओं का आवास अलग अलग होता है। जितने भी जीव जंतु होंगे उन सबका जो आवास होगा वो अलग अलग होता है। बात करते हैं जीव में, तो मनुष्य भी आते हैं भाई। जीव में तो मनुष्य भी आते हैं, तो मनुष्य का भी आवास अलग अलग होंगे। आप कहोगे हाँ करेक्ट बातें होंगे। तो देखिएगा अब बात करते हैं मनुष्य के आवास की। मनुष्य के आवास में दोस्तों पहले बात करते हैं हम मिट्टी के घर। मिट्टी के घर कहां के लोगों के होते हैं, किस जगह कहां के लोग इसमें निवास करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार के घर यानी मिट्टी के घर अत्यधिक तापमान वाले इलाके में पाए जाते हैं, यानी जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां ऐसे घर पाए जाते हैं। इस प्रकार की घरों की दीवारें मिट्टी की सहायता से मोटी बनाई जाती हैं, यानी मिट्टी दीवार बना देते हैं, उस पे क्या मिट्टी का लेप कर देते हैं ताकि क्या है गर्मी अंदर ना आए और अंदर से क्या रहे, ठंडा रहे। ऐसे घरों की छतें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? टूनादियों या लकड़ियों से बनाई जाती हैं, जिसमें अधिकांशतः नीम और कीकर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी छतों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते दोस्तों। ऐसा इसलिए किया जाता है, लकड़ी की छत इसलिए बनाई जाती है ताकि इनकी जो लकड़ी होगी उसमें क्या होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। इस प्रकार के घर सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या होती है दोस्तों? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सामान्य से अधिक गर्मी पड़ती है। भारत में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। इन दीवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाकर लेप लगाया जाता है, यानी लीपा जाता है। और इसका कारण यह भी है मजबूत हो जाएंगे और क्या होगा, कीड़े नहीं लगेंगे। इसके फर्श नहीं होगा, क्या होगा, फर्श होगा। फर्श पर क्या होता है, समय समय पर गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बर्फ के घरों की। बर्फ के घर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्फ के घर में सबसे पहला नाम आता है इग्लू का। इस टाइप का ये घर होता है, इस टाइप का, यहां से अंदर जाने का रास्ता होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के घर जो होते हैं गुम्मद के आकार के होते हैं, जैसे गुम्मद बना हुआ है इसके आकार के होते हैं। इस प्रकार के घरों का निर्माण बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। यह एस्किमो शिकारियों या एस्किमो जनजाति के लोग इसमें निवास करते हैं। एस्किमो अमेरिका, रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड के आर्कटिक और उपनगरीय क्षेत्रों में रहने वाले यहाँ के लोग होते हैं। इस प्रकार के घरों का प्रवेश द्वार क्या होता है? अपेक्षाकृत क्या होता है? छोटा होता है, यानी आप सोच नहीं सकते उससे भी कहीं ना कहीं छोटा होता है। दीवारों के बीच मौजूद हवा बाहर की ओर ना जाए, इसका यह कारण होता है। इग्लू मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? कनाडा में पाए जाते हैं। यह स्थायी शीतकालीन घर है, यानी स्थायी शीतकालीन समय समय पर ये बदले भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बांस। बांस की बात करते हैं और लकड़ी की बात करते हैं। जैसे ही बांस और लकड़ी की बात आती है तो आपकी दिमाग में एक बात आ जाती होगी, असम। क्या आ जाती होगी? असम। असम की बात करते हैं दोस्तों। असम का एक ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब काजीरंगा क्यों महत्वपूर्ण है ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस प्रकार के घर जो होते हैं अत्यधिक बारिश वाले इलाकों में बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ ज्यादातर बारिश होती है। इस प्रकार के घर क्या होते हैं?
हल्के होते हैं। इनका निर्माण बांस व लकड़ी के माध्यम से जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई या 10 से 12 फीट ऊंचाई, 10 से 12 फुट हो या 3 से 3.5 मीटर हो की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऊंचाई पर बनाने का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक बारिश में सुरक्षित निवास करना। इस प्रकार के घर कहां पाए जाते हैं? असम जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। बात करते हैं काजीरंगा। ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों लकड़ी व पत्थर के घर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा, यानी लकड़ी और पत्थर के घर कहां पाए जाते हैं? इस प्रकार के घरों का निर्माण पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। पहली बात तो यह घर पत्थर व लकड़ी की सहायता से बनाए जाते हैं। इन घरों की में जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती है? चूने की पोती जाती हैं, यानी चूने के द्वारा पोती जाती हैं जिससे कीड़े ना लगे। और घरों के फर्श में लकड़ी द्वारा बनाया जाता है, और जो फर्श होता है वो भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह घर एक मंजिला और 2 मंजिला दोनों ही होते हैं। एक मंजिल के भी होते हैं, 2 मंजिल के भी होते हैं। निचली मंजिल का प्रयोग स्वयं निवास करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के घर कहां पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश घरों की छत कैसी होती है? ढालू नुमा होती हैं, जबकि लद्दाख में यह कैसी छत होती है? समतल होती है। हिमाचल प्रदेश में ढालू नुमा होती है और लद्दाख में कहा होती है? समतल होती है। लद्दाख में छतों का प्रयोग अनाजों को सुखाने के लिए भी किया जाता है। भारत का, आपको एक कमेंट करके मुझे बताना है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों हाउस बोट। सीटेट का प्रश्न हो और हाउस बोट ना आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाउस बोट की बात करते हैं दोस्तों, तो पहली इसकी विशेषता है, यह क्या है? तैरता हुआ घर। आपने देखा होगा तालाबों में या समुद्र तो नहीं हो सकता, छोटी छोटी नदियां होती है, उसमें क्या है? हाउस होता है और वो बोट के ऊपर बना होता है और वह तैरता रहता है। यह अधिकांश 2 मंजिला होते हैं। इनमें सजावट और सुंदर नक्काशी किया जाता है जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना होता है। ये सामान्यतः कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ये सामान्यतः केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जैसे ही केरल आया तुरंत आपका क्या आ गया? टेपियोका आ गया। क्या आ गया? टेपियोका आ गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर आया तो आपकी डल झील आ गई, डल झील आ गई, बूलर झील आ गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और सरसों के तेल में बनी मछली आ गई, सरसों के तेल में मछली यानी बनी हुई मछली आ गई। ये सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी दोस्त, सभी भाई बहन एक बार मिलकर शेयर जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं डोंगे की। डोंगे क्या होता है? ये भी एक तैरता हुआ घर होता है। यह 1 मंजिला होते हैं, परंतु इसकी जो ऊपर की छत होती है वो क्या होती है? खुली होती है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? मछुआरे करते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पिम्पी, पिग्मी। जो पिग्मी जाति के आवास होते हैं वो कैसे होते हैं? कांगो बेसिन के पिग्मी ये क्या करते हैं? ये क्या है? मानव प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? मानव प्रजाति है। इसका निवास क्षेत्र कहां है? मध्य अफ्रीका की कार्गो नदी घाटी पर है। इनका आवास कैसा होता है? अस्थायी होता है, यानी समय समय पर बदलता रहता है। जंगली जानवरों से बचने के लिए यह अपना आवास वृक्षों पर बनाते हैं, यानी वृक्षों के ऊपर रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ पक्षियों के आवास की। अभी तक आपने मनुष्य के आवास देखे थे, अब कहां है? अब पक्षियों के आवास की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चील की। चील जो है सीटेट का फेवरेट प्रश्न में से एक प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा घोंसला कौन बनाता है? पहली बात आती है चील बनाता है। इसका घोंसला सामान्यतः 3 फीट चौड़ा हो सकता है। यह अपने घोंसले का निर्माण कैसे करता है? इलाके के सबसे ऊंचे पेड़, यानी सबसे ऊंचा पेड़ होना चाहिए और उस पेड़ की ही सबसे ऊंची डाली होनी चाहिए। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। यह अपने घोंसलों का प्रयोग साल दर साल करते हैं, यानी इतनी जल्दी चेंज नहीं करते, साल 2-3 साल तक करते रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, इस बार आएगा ही आएगा।
बात करते हैं गिद्ध। गिद्ध की बात करते हैं, सीटेट का ये भी चुनिंदा प्रश्नों में से है। बात करते हैं दोस्तों गिद्ध की। बात करते हैं यहाँ पर गिद्ध की कि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा कौन देख सकता है। आपको पता होना चाहिए, एक तो चील देख सकती है और दूसरा गिद्ध। ये क्या होते हैं, ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं इसमें, गिद्ध अंडे देने के लिए चील के छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। जब साल दर साल बाद चील जब अपना घोंसले को छोड़ देगी तो उसमें क्या है, गिद्ध अंडे दे देगा। या इलाके में सुनसान पेड़ों के घोंसलों का निर्माण करेगा। सुनसान जो पेड़ के जो भी घोंसले होंगे उनको देखेगा, वहां अंडे दे देगा। दूसरी बात क्या है, प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, वो भी हम गिद्ध को ही कहते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी। सफाई कर्मी किसे कहते हैं, ये भी गिद्ध को कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों फाख्ता की। फाख्ता की बात करते हैं। फाख्ता क्या होता है, कबूतर प्रजाति का एक बहुत ही सुंदर क्या है, पक्षी है। फाख्ता को ही घुघु पक्षी भी कहते हैं। यह पक्षी अपना घोंसला झाड़ियों या कैक्टस के कांटों में बनाता है। झाड़ियों में बनाएगा या तो कैक्टस के कांटों पर बनाएगा। बात करते हैं दोस्तों बसंत गौरी की। यह पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें क्या है, अंडे देती है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, आपने इसकी आवाज सुनी होगी, गर्मियों में टुक टुक करती रहती है बसंत गौरी। बात करते हैं दोस्तों गौरैया और कबूतर। गौरैया अपना घोंसला अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे बनाती है। 20 मार्च को क्या होता है, गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको बताना है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या है, जल दिवस मनाया जाता है। और जो कबूतर होता है, यह पुराने मकानों या खंडरों में क्या है, अपना घोंसला बनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों शक्करखोरा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। शक्करखोरा नामक पक्षी जो होता है, वह छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। आपसे पूछा जाएगा लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो आप तुरंत बता दोगे कौन बनाता है, ये आपका कौन बनाता है, शक्करखोरा बनाता है। चलिएगा आगे बढ़ते, बात करते हैं कौए की। कौआ के बारे में बात करते हैं। कौआ अपना घोंसला बनाता है, बट उसमें अंडे कौन देती है, कोयल देती है। कौन देती है, कोयल अंडे देती है। कौआ अपने घोंसलों का निर्माण करने के लिए किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौआ घोंसला बनाता है, और सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चील घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, कौए के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती हैं। कौए की 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कौए की कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौए के घोंसले में कोयल अंडे देती है, अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों कोयल की। कोयल भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोयल अपने घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं करती, ये कोए के घोंसले में यानी कौवा के घोंसले में क्या है, अंडे देती है। यह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल भारत में कई जगह कविताओं में से अच्छा प्रतीक मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी आवाज जो है सुरीली होती है। कोयल या कोकिला कुक्कू कुल की पक्षी है। ठीक है, अब आपको बताना है स्वर की कोकिला किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बात करते हैं दोस्तों शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग की बात करना दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी को क्या है, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ी पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। जमीन में गड्ढा खोदकर घोंसले का निर्माण करता है। जमीन में गड्ढा खोद देता है भाई साहब, और उसमें घोंसले का निर्माण करता है, और अंडे भी वहीं देता है। आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर भाग जाएगा ये, इतनी इसकी क्या है, स्पीड है अधिकतम। बात करते हैं दोस्तों दार्जिन चिड़िया की। 2 पत्तों को आपस में सिलकर, 2 पत्ते होंगे, जैसे कि ये आपका पत्ता है, देखिएगा एक ये पत्ता हो गया और एक और पत्ता और आ गया। इनको क्या करेगा, इनको ये सिलेगी, और सिलने के बाद में घोंसला का निर्माण करेगी, और उसी में क्या है, अंडे देती है।
दर्जन चिड़िया को उसका नाम उसकी घोंसला बुनने की खास कला के कारण मिला है। दर्जन का मतलब क्या होता है? टेलर। क्या होता है? टेलर ही तो होता है। इसको क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं ताकि दो पत्तों को सिल देती है और उसका घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उल्लू की। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू को दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है, मैंने बताया था 270 डिग्री। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। बात करते हैं दोस्तों कलचिड़ी की, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कलचिड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो कलचिड़ी को क्या बोलते हैं? इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है। यानी जमीन पे कहीं पे भी पत्थर पड़े होंगे और उनके बीच में क्या है, यह अपना घोंसला बनाकर अंडे दे देती है और उसी में अंडे देती है। यह अपने घोंसले का निर्माण टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई आदि से करती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मनुष्य के घरों में रहने वाले जो भी जीव हैं, जंतु हैं, वो क्या है? देखो, कुत्ता भी रहता है, बिल्ली भी रहती है, छिपकली भी रहता है, मच्छर भी रहता है, मकड़ी भी रहता है, चूहा और चींटी। लाल चींटी की चटनी की बात करें दोस्तों, लाल चींटी की चटनी ये कहाँ खाई जाती है? ये आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में खाई जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। छिपकली जो है ये 6 महीने तक गायब हो जाती है, 6 महीने तक आती है। गायब का मतलब यह क्या है? ये क्या है? समय समय पर आती है। ठीक है दोस्तों, बात कर चूहे के दांत जो है, ये इसके दांत जो है, चूहा हुआ, गिलहरी हुई, इनके दांत जो है हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, हमेशा बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों जंगल में रहने वाले कुछ जीव। अब जंगल में जो जो जीव रहते हैं आप जानते हो, शेर रहता है, हाथी रहता है, इसको विरासत पशु कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरासत पशु कहते हैं। ठीक है, शेर की बात करते हैं दोस्तों, शेर की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर से हमें सुनाई दे जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गैंडे की बात करते हैं, एक सींग का गेंडा कहां पाया जाता है? एक सींग का गेंडा कहां पाया जाता है? असम में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाघ की बात करते हैं, 29 जुलाई को क्या है? बाघ दिवस मनाया जाता है। चिंपैंजी है, मोर है, तेंदुआ है और लकड़बग्गा आदि, ये सारी क्या है? जंगली जीव हैं। बात करते हैं दोस्तों पेड़ पे रहने वाले जीव। पेड़ पे रहने वाले जैसे बंदर रहता है, स्लॉथ की बात करते हैं। सीटेट का फेवरेट प्रश्न यहीं से आता है, स्लॉथ से। ये क्या है? पेड़ से लटककर 17 घंटे तक सोता है, हफ्ते में एक बार मलमूत्र के लिए नीचे उतरता है। यह एक अच्छा तैराक भी है। इसकी आयु 40 वर्ष है और 40 वर्षों में ये केवल 8 पेड़ों पर ही निवास करता है दोस्तों। लंगूर है, पांडा है, विभिन्न प्रकार के पक्षी, ये सारे कहाँ हैं? पेड़ पर रहने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों पानी में रहने वाले। पानी में मछली रहती है, ये अपनी सांस कहां से लेती है? गलफड़ों के द्वारा लेती हैं, चाहे व्हेल हो, डॉल्फिन हो। मगरमच्छ की बात करते हैं दोस्तों, मगरमच्छ की बात करते हैं, ये कहाँ है? सांस कहां से लेते हैं? कंपन द्वारा सुनते हैं। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। करैत होता है एक, तो करैत हो गया, अफाई हो गया, अफाई, दुबोइया और नाग, ये 4 प्रकार के जो सांप है ये भारत में पाए जाते हैं। बतख है, मेंढक है और कछुआ है। कछुआ जो है सरीसृप प्रजाति का है। कैसे जीव है? सरीसृप प्रजाति का जीव है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो सभी भाई बहन एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अंत में आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।